हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में राजपूती पोशाक में अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग दिखाऊंगी। अगर आप इस तरह से अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। कुर्ती के अस्तर और ऊपर वाले फैब्रिक को हम सेट करेंगे सिलाई से। अस्तर और फैब्रिक को हम कुर्ती के बीचों बीच सिलाई लगा के सेट कर लेंगे ताकि हमारा अस्तर इधर उधर ना खिसके और कुर्ती में जोड़ना पड़े। इसलिए हमें अस्तर को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। हम कुर्ती के चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा देंगे जो हम बाद में निकाल देंगे। इस तरह से हमें कुर्ती के चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। हम नीचे वाले भाग में सिलाई नहीं लगानी है, ये भाग हमें खुला रखना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से अस्तर और फैब्रिक एक जगह सेट रहता है और कुर्ती में जोड़ नहीं आती है। इस तरह हमने कुर्ती के दोनों भाग में अस्तर सेट कर लिया है। जो अब एक्स्ट्रा भाग है उसको हम काट के अलग कर देंगे। इस तरह से हम दोनों कुर्ती को एक्स्ट्रा भाग को काट के अलग कर देंगे। कुर्ती के दोनों भाग में अस्तर सेट हो गया है। हम कुर्ती में सबसे पहले शोल्डर जोड़ेंगे। ये हमारी फोल्डिंग वाली कुर्ती की सिलाई है। शोल्डर जोड़ते समय हमें आर्म होल की तरफ कपड़ा बराबर रखना है। ज़्यादा भी कपड़ा हमें सिलाई में नहीं लेना है। कुर्ती के किनार पे सिलाई लगानी है क्योंकि ये हमारी फोल्डिंग वाली कुर्ती है तो इसको हम बाद में फोल्ड कर लेंगे, इसलिए हमें किनार पे सिलाई लगानी है। इस तरह से कुर्ती को उल्टा निकाल के शोल्डर पे एक सिलाई और लगा देंगे। हमें उतनी दूरी पे सिलाई लगानी है जो पहले सिलाई लगाई थी शोल्डर में वो बाहर की तरफ दिखनी नहीं चाहिए। उतनी दूरी पे हमें सिलाई लगा देनी है, करीबन आधा इंच से भी कम। ये हमने शोल्डर जोड़ के तैयार हो गया है। अब हम शोल्डर को दोनों साइड में इस तरह से पकड़ के कुर्ती के पीछे वाले गले की तरह हम गोल कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बीच में हम एक कट लगा देंगे जहाँ से हम गले की मगजी जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमने ये कट लगाया था वहाँ हमें आधा इंच मगजी का छोड़ के लगाना है। अब हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। कुर्ती को इस तरह से सीधा करके मगजी लगाएंगे। ये हमारी 4 सिलाई वाली मगजी है। जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था वो बाद में फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 4 सिलाई वाली मगजी हो जाएगी। मगजी को हल्का खींच के लगाना है। हल्के खींचते हुए पूरे गले में हम मगजी लगा देंगे। जहाँ गोलाई वाला भाग है वहाँ हम मगजी थोड़ा ज़्यादा खींच के लगाएंगे जिससे गोलाई सही आएगी। गले में हमें मगजी थोड़ी पतली ही लेनी है क्योंकि आजकल पतली मगजी का फैशन है। जहाँ से हमें मगजी लगाना शुरू किया था वहीं तक हम मगजी लगा देंगे और आधे इंच कपड़े को मगजी को एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हमने आधा इंच मगजी एक्स्ट्रा रखा था उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था मगजी के लिए उसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से ये जो चमकीला गुना है वो चुभता नहीं है गले में, इसलिए फोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से फोल्ड नहीं करना चाहते तो पहले ही आप 3 सिलाई करके मगजी को गुना फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमें आधा इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब कुर्ती को सीधा निकाल के कपड़े को जमाने के लिए हम एक सिलाई और लगा देंगे ऊपर। हमें उतनी ही दूरी में सिलाई लगानी है जितने मगजी का कपड़ा जम सके। इस तरह से कपड़े को बराबर जमाते हुए पूरे गले में हमें जमाने की सिलाई लगा देनी है।
गले को गोलाई में घुमाते हुए हमें सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमें कुर्ती का गला बनके तैयार है। अब हम कुर्ती के शोल्डर में मगजी लगाएंगे। ये हमारी कुर्ती की गोलाई है गले की। अब हम कुर्ती के आर्मोल में मगजी लगाएंगे। कुर्ती के आर्मोल में हमें मगजी को हल्के से खींचते हुए लगाना है। जहाँ कुर्ती के आर्मोल की गोलाई है वहाँ हमें मगजी को खींचते हुए लगाना है। हमें कुर्ती के आर्मोल में मगजी ज़्यादा भी नहीं खींचनी है ताकि आर्मोल छोटा हो जाए और मगजी में सलवटें आ जाए। हल्की सी आप मगजी को खींच के लगा सकते हैं। गुणा आप बराबर निकालिएगा। अगर आपसे इस तरह से गुणा नहीं निकल रहा है तो आप क्या करिएगा, गुणे को एक साइड फोल्ड करके इसके बाद इसके ऊपर आयरन कर लिएगा ताकि गुणा एक साइड में ही दब जाए और गुणा सही से निकल जाए। बार बार आपको दबाने की ज़रूरत ना पड़े। इससे मगजी लगाने में भी आसानी रहती है। दोनों आर्मोल में सेम इसी तरह से हमें मगजी लगा देनी है। जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, मगजी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने गले में फोल्ड किया था। आर्मोल में गोलाई की साइड हमें मगजी को खींचते हुए लगाना है ताकि आर्मोल की जो गोलाई है वहाँ कपड़ा लूज ना रखे, एकदम फिटिंग रहता है। आर्मोल में मगजी लगाते समय ये नहीं कि हम कुर्ती को सीधा कर ले, जैसे ही कुर्ती की शेप है उसी तरह से हमें घुमाते हुए मगजी लगानी है। अब जो कुर्ती के आर्मोल का जो शेप है हमें उसी तरह से मगजी लगा देनी है गोलाई में घुमाते हुए। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से मगजी लगा देनी है कुर्ती के आर्मोल में। गोलाई में हल्की से खींचते हुए कुर्ती को घुमाते हुए इसी तरह हमें कुर्ती के दोनों आर्मोल में मगजी लगा देनी है। अब जो एक्स्ट्रा यह मगजी बची हुई है हम इसको काट के अलग कर देंगे। इस तरह से जो ये आधा भाग हमने एक्स्ट्रा रखा था इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मगजी जमाने के लिए ऊपर सिलाई लगा देंगे। हमें उतनी ही दूरी में मगजी जमाने के लिए सिलाई लगानी है जितने नीचे से मगजी सही से जम सके। कि हमारे दोनों शोल्डर बनके तैयार है। दोनों शोल्डर को इस तरह से बराबर पकड़ के कुर्ती को सीधे वाले भाग को हम दोनों तरफ हम एक सिलाई लगाएंगे किनार पे, जो हम कुर्ती को उल्टा कर देंगे। फिर ये हमारी फोल्डिंग वाली कुर्ती की सिलाई है, इसलिए हमें दोनों तरफ सीधे निकाल के कुर्ती को सीधे निकाल के दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है किनार के साइड। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से किनार पे सिलाई लगा देंगे। कपड़े को बराबर रख के सिलाई लगानी है, कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर कुर्ती को उल्टा करके दोनों तरफ हम एक सिलाई और लगा देंगे। हम फिटिंग की सिलाई भी लगाएंगे इस तरह से कुर्ती को घुमाते हुए। जितनी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है नाप करके आप फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। जो हमने कुर्ती और फैब्रिक को जमाने के लिए कच्ची सिलाई लगाई थी वो हम निकाल देंगे इस तरह से। दोनों तरफ हम कच्ची सिलाई बीच वाली निकाल देंगे। अब कुर्ती के पीछे वाले भाग की तरफ हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। कुर्ती के पीछे वाले भाग के कोने की तरफ से हमें मगजी लगाना शुरू करना है। आजकल मगजी पतली मगजी का फैशन है, तो आप भी पतली मगजी बनाइएगा। पतली मगजी से कुर्ती की लुक ज़्यादा अच्छा लगता है।
हमें जितना गुना निकालना है उतनी दूरी पे हम सिलाई लगा देंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके दूसरी तरफ। आगे मैं आपको कुर्ती के कोना बनाना भी बताऊंगी। कुर्ती का कोना बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से एक अंगुली को रख के मगजे को इस तरह से घुमा के तिरछी हमें सिलाई लगा देनी है कोना बनाने के लिए। फिर मगजी को इस तरह से घुमा के कपड़े को बराबर करके नीचे वाला अस्तर और फैब्रिक बराबर होना चाहिए। उसके ऊपर हम मगजी को रख के इस तरह से मगजी लगा देंगे। हमें कुर्ती के आधा इंच कपड़े के ऊपर मगजी लगाना शुरू करना है। हमें बिल्कुल किनार पे भी मगजी नहीं लगानी है। मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है। हमें मगजी को ज़्यादा भी नहीं खींचना है। अगर हम मगजी को ज़्यादा खींच के लगाएंगे तो मगजी ज़्यादा खींची हुई लगेगी और कुर्ती में झोल आ जाएगी। इसलिए हमें हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए लगाना है। दूसरा कोना भी हम इसी तरह से बना देंगे जैसे हमने पहला कोना बनाया था। ये कोना बनाने का बहुत ही सरल तरीका है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इस तरह से हमें कुर्ती में मगजी चौक में मगजी लगा देनी है। जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था वो हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फोल्ड करने का एक ये है कि आपकी अगर पोशाक हैवी है तो ये लंबे समय तक चलेगी और धागा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा, कुर्ती की फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अगर आपका चुभने वाला फैब्रिक है तो वो चुभता भी नहीं है। इस तरह से हमें कुर्ती के चारों तरफ मगजी को फोल्ड कर लेना है। अगर आप इस तरह से फोल्ड नहीं करना चाहते तो अगर मगजी बनाए तभी आप मगजी को फोल्ड कर ले। कुर्ती के चारों तरफ हमें इस तरह से मगजी को फोल्ड कर लेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूं। हमें सपोर्ट कीजिएगा। इस तरह से कुर्ती को जमाते हुए घुमाते हुए हमें मगजी में सिलाई लगा देनी है। जहाँ से हमें मगजी लगाना शुरू किया था वहीं तक हमें मगजी लगानी है। जो हमने आधा इंच कपड़ा मगजी का एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से घुमा के कुर्ती के 3 कोने हमने सेम बनाए थे, एक कोना थोड़ा अलग है, वो कोना हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अगर आप कुर्ती के पीछे वाले कोने से मगजी लगाना शुरू नहीं करना चाहते तो आप कुर्ती के पीछे वाले भाग के बीच से भी मगजी लगाना शुरू कर सकते हैं, वो आपके अनुसार है। कुर्ती के कोने हम इस तरह से सेट कर लेंगे। कुर्ती के कोने सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमें मगजी को बराबर जमा के सिलाई लगा देनी है। कोने को हम इसी तरह से सेट कर लेंगे जैसे हमने पहला कोना सेट किया था। कुर्ती में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोना, इसलिए हमें कोना सही से बनाना है। अगर कोना सही नहीं बनेगा तो कुर्ती की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से आप अगर
अस्तर वाली कुर्ती में फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से सेट करेंगे तो कुर्ती में कभी भी झोल नहीं आएगा। आप देख सकते हैं हमारी इस वीडियो में कुर्ती में बिल्कुल भी झोल नहीं आया है और कुर्ती के अस्तर और फैब्रिक सही से सेट हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, हमें सपोर्ट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। इस तरह हमारी कुर्ती बनके तैयार है। दोनों तरफ हम इस तरह से कट लगा देंगे। ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। ये हमारे कुर्ती का कोना है, बराबर आया है। अस्तर कितना अच्छे से सेट हो गया है। इस तरह से आप भी अस्तर को सेट कर सकते हैं। धन्यवाद हमें इतना सपोर्ट करने के लिए।